Chapter 5. Let's start now. Dinner with father. पिता के साथ भोजन, रात का भोजन. One day मतलब एक दिन. One day मतलब एक दिन. A son एक बेटा. One day एक दिन एक बेटा. Took मतलब ले गया. Took मतलब ले गया. His old father to restaurant. एक दिन एक बेटा ले गया अपने बूढ़े पिता को, बूढ़े बाप को, टू अ रेस्टोरेंट एक भोजनालय में, एक रेस्टोरेंट में, फॉर एन इवनिंग डिनर शाम के भोजन के लिए उनको रेस्टोरेंट में ले गया. हिज फादर उनके पिताजी, उनके जो लड़का भोजन करने के लिए गया उनके पिताजी. हिज फादर वाज वेरी ओल्ड उनके पिताजी जो थे बहुत ही वेरी मतलब बहुत ही बूढ़े हो चुका था. एंड वीक और कमज़ोर हो चुके थे. वाइल ईटिंग फूड, वाइल मतलब होता है के दौरान, ईटिंग फूड मतलब खाने के दौरान. द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी ने, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी ने, ड्रॉप्ड फूड उसने उस बूढ़े आदमी ने ड्रॉप्ड फूड मतलब भोजन को गिरा दिया. ऑन हिज शर्ट्स वो अपने कमीज पर, एंड ट्राउजर अपने पैंट पर उस बूढ़े आदमी ने खाते समय उसको गिरा दिया. आगे देखिए. Other dinners watched him in disgust. Other dinners मतलब जो और लोग भी भोजन कर रहे थे. Other dinners मतलब और लोग भी जो भोजन कर रहे थे. Watched him वो देख रहे थे. In disgust घृणा की नज़रों से उनको देख रहे थे कि वो भोजन गिरा लिए हैं कपड़ा पर, इसके लिए disgust घृणा की नज़रों से उनको देख रहे थे. While का मतलब यहाँ पर हुआ जबकि. While मतलब जबकि. हिज सन वाज काम. बच्चों काम इस CALM को पढ़ेंगे काम, न कि काल्म. इसको पढ़ेंगे काम. काम का मतलब होता है शांत रहना, मौन रहना. जबकि उसका बेटा जो था वो बिल्कुल शांत था और वहाँ के पूरे डिनर जो थे वहाँ पर डिनर जो कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, पूरा एकदम घृणा भरी नज़रों से देख रहा था कि इस बूढ़े के शरीर पर कैसे सब्जी गिर गया है, चावल गिर गया है, ये सब खाने की चीज़ जो गिर गया था, ये इनका बेटा है और ये सब डिनर सब है, अदर डिनर सब. आगे देखिए. आगे कहता है द ओल्ड फादर टूक टाइम टू फिनिश हिज लॉन्ग टाइम टू फिनिश डिनर. द ओल्ड फादर उस बूढ़े पिता ने टूक लगा दिया, लॉन्ग टाइम बहुत लंबा समय, टू फिनिश हिज डिनर अपने भोजन को समाप्त करने में वो बहुत समय लगा दिए. His son was not at all embarrassed. Not at all मतलब इस पर. embarrassed मतलब होता है शर्मिंदा. His son उसके बेटे मतलब जो बेटा था जो भोजन खिलाने के लिए गया था उसके बेटे को इस बात पर शर्मिंदा नहीं था. He took his old father उसने अपने बूढ़े पिताजी को took मतलब ले गया. To the washroom के ओर मतलब वॉशरूम के ओर. Wiped the food particle उसने वाइप्ड मतलब होता है पोंछना. उसने पोंछा फूड पार्टिकल भोजन के टुकड़े कण जो गिरे थे उनको पोंछा. रिमूव मतलब होता है बच्चों हटाना, या रिमूव मतलब हटाया. द स्टेन्स बच्चों स्टेन्स का मतलब होता है दाग या धब्बा. उस कपड़े पर जो दाग या धब्बा पड़ा था उसको हटाया. एंड कम्ड हिज हेयर. कम्ड मतलब होता है कंघा करना, और हिज मतलब उसके, और हेयर मतलब बाल. उनके बालों को कंघा किए. एंड फिटेड मतलब होता लगाना. एंड फिटेड और लगाया. हिज स्पेक्टिकल्स और उनके चश्मों को फार्मली मतलब मजबूती से ठीक ढंग से उनको कंघी किया, उनके चश्मों को लगाया और ठीक ढंग से चश्मों को लगाया. वेन दे केम आउट जब वे लोग बाहर आए. द इंटायर रेस्टोरेंट उस रेस्टोरेंट में जितने लोग डिनर कर रहे थे वो पूरे रेस्टोरेंट के लोग, इंटायर मतलब होता समस्त या पूरे रेस्टोरेंट के लोग वाज वाचिंग सभी लोग देखने लगे, देख रहे थे. देम इन डेड साइलेंस एकदम चुप्पी भरे मृत्यु भरे चुप्पी से लाद करके उनको लोग आराम से देख रहे थे. डेड मतलब होता मृत्यु और साइलेंस मतलब चुप रहना, एकदम चुप से देख रहे थे. द सन पेड द बिल उसके बेटे ने डिनर का भोजन का जो बिल था वो पेड किया. एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ हिज फादर
और एंड स्टार्टेड और शुरू किया, प्रारंभ किया, वॉकिंग जाना, आउट विथ हिज फादर बाहर जाना अपने पिता के साथ उसने प्रारंभ किया। इतने ही में देखते क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर दाग धब्बा सब अपने पिताजी का साफ कर रहा है तौलिया से। यहाँ पर स्टूडेंट के सभी लोग हैं और यहाँ पर ये है इनका बेटा, ये वॉशरूम में इनका बेटा साफ सुथरा कर रहा है। अगला देखिए लास्ट स्टेंज है इसमें। अगला कहता है एट दिस टाइम उसी समय, एट दिस टाइम मतलब उसी समय, एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, अमोंग द डिनर्स जो डिनर कर रहा था, वहाँ एक और बूढ़ा आदमी डिनर कर रहा था, अमोंग्स द उनके बीच जो डिनर कर रहा था ना एक ओल्ड मैन, कॉल्ड आउट द सन उसने उस बेटे को बुलाया, उसने उनके बेटे को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम और उनसे कहा, एंड आस्क्ड हिम उससे कहा, डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता, यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड कि तुम पीछे कुछ छोड़ रहे हो, यू हैव लेफ्ट मतलब छोड़ना, समथिंग मतलब कुछ, बिहाइंड मतलब पीछे, डोंट यू थिंक तुम्हें नहीं लगता है, यू हैव कि तुम समथिंग कुछ छोड़ दियो पीछे। द सन रिप्लाइड तब उस बेटे ने जवाब दिया, नो सर नहीं श्रीमान, आई हैवेंट मैंने कुछ नहीं छोड़ा, आई हैव नॉट मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी ने रिटोर्टेड कहा, उस बूढ़े आदमी ने करीब आवाज में कहा, यस हाँ, यू हैव तुमने छोड़ा है, यस हाँ तुमने छोड़ा है, यू हैव लेफ्ट अ लेसन तुमने एक पाठ छोड़ा है, एक सीख छोड़ी है, फॉर एवरी सन प्रत्येक बेटे के लिए, प्रत्येक बच्चों के लिए, एंड होप फॉर एवरी फादर और तुम प्रत्येक पिता के, प्रत्येक बाप का तुम आशा बन चुके, आशा की पाठ पढ़ाए हो, आशा की पुस्तक पढ़ाए हो, लेसन पढ़ाए हो, ये पाठ तुमने छोड़ी है, ये सीख तुमने पीछे छोड़ी है। द रेस्टोरेंट वॉज साइलेंट पूरा जो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में लोग थे वो पूरा चुप हो गए, शांत हो गए इनकी बातों को सुनकर कि उनका जो बेटा था वो एक लेसन छोड़ गया पीछे, एक सीख छोड़ गई है कि कैसे पिता जो वृद्ध हो जाते हैं तो उनके जो भी चीज़ होती गलतियाँ होती है उन पर हंसना नहीं चाहिए, उनको बात नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इसको देखकर उस वृद्ध आदमी ने उनको सराहना दिया। दैट्स इट, डिनर विथ फादर मतलब पिता के साथ भोजन। दैट्स लेसन इज एंड इनकम्प्लीट। इफ यू लाइक दिस वीडियो then comment me. If you want any other video in any classes then comment me. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.